हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIAS। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि UPSC से रिलेटेड हम इस पे सारे मटेरियल्स अपलोड करने वाले हैं और आने वाले समय में सारे सब्जेक्ट्स के इस पे वीडियोज़ अपलोड होंगे। और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे इतिहास को, हम लोग कैसे तीन पढ़ने के दृष्टि से तीन काल में बांटे थे। प्री हिस्टोरिक काल, एक प्रोटो हिस्टोरिक काल था और तीसरा हिस्टोरिक काल था। तो अभी हम लोग प्री हिस्टोरिक में ही हैं और प्री हिस्टोरिक में भी हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं स्टोन एज की। तो स्टोन एज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है पूरा पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज। इसके सबसे पहले हम बता दें आपको, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 20 लाख वर्ष पूर्व। इसको हम लोग लिखेंगे 20 लाख BC, ठीक है, यानी ईसा पूर्व। और वहाँ से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक, 12,000 BC तक इस काल को माना जाता है। जो प्रारंभिक काल था, इसको हम लोग आरंभिक काल भी कह सकते हैं। जो पूरा पाषाण काल है, इसको आरंभिक काल भी कह सकते हैं। पाषाण मतलब होता है स्टोन, यानी पत्थर। हमें इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसमें जो टूल्स होगा, टूल्स के आधार पे हम लोग इन सारे जितने भी जगह से स्थल से हमें टूल्स मिले हैं, हथियार मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, उससे इनके काल का पता लगाया जा सकता है कि ये औजार किस काल में बने होंगे। तो पूरा पाषाण काल को भी हम लोग ने तीन भागों में डिवाइड किया है, यानी ये तीन काल में पूरा पाषाण काल का इतिहास माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल, यानी एक आप इस डायग्राम से समझिए, एक हमने ऐसे सांचा बना दिया है। देखिए, जो सबसे नीचे की लेयर होगी तो हम लोग बोलेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। जो इसके ऊपर की लेयर होगी मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज। और इसके ऊपर की जो लेयर होगी इसको हम लोग बोलेंगे उच्च पूरा पाषाण काल, यानी अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। और इसके बाद की जो भी लेयर आएंगी, जैसे इसके बाद से हमारे जो अगला चैप्टर आएगा वो मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल आएगा, मेसोलिथिक एज, ठीक है। फिर नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सतह है जमीन की, और जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर खुदाई करते जाएंगे तो उतनी हमें पीछे की तरफ इतिहास हमें देखने को मिलेगा। यानी इधर वाला इतिहास नया होगा और नीचे वाला इतिहास पुराना होगा। तो सबसे जो निम्न पैलियोलिथिक एज है, ये सबसे पुराना हथियार हम देखने को मिलेगा एज, उसको हम लोग कहेंगे सोहन संस्कृति। यानी जो सोहन नदी है, सोहन संस्कृति, सोहन नदी ये पाकिस्तान में पड़ता है। आप लोग मैप के अनुसार देख सकते हैं, इधर पाकिस्तान में सोहन नदी है और ये सिंधु की एक सहायक नदी इसको कहते हैं। तो सोहन संस्कृति इसको कहेंगे। और मध्य पूरा पाषाण को नेवासा संस्कृति, ये महाराष्ट्र में एक जगह है नेवासा। और उच्च पूरा पाषाण काल को बेलन घाटी संस्कृति कहेंगे। बेलन नदी जो तमस नदी की सहायक नदी है, यूपी के प्रयागराज में आपको देखने को मिल जाएगी। इधर प्रयागराज, इसको इलाहाबाद हम लोग बोलते थे, अब प्रयागराज हो गया है। इस काल में ये लोग सिर्फ शिकार किया करते थे, यानी इनके जो हैंड्स थे वो फ्री हुए। जो होमोसेपियंस के बाद से ये जब फ्री हुए तो कृषि यहाँ नहीं, खेती बाड़ी ये लोग नहीं कर सकते थे, पशुपालन के कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन शिकार ये करते थे। इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसमें उपकरण क्या क्या होंगे, तो जो सबसे पहला टूल्स हमें देखने को मिलेगा वो गणासे या खंडक, चॉपिंग टूल्स, और बटिकासम, पेबल टूल्स, जो राजस्थान के चित्तौड़ से मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये
और ये तीनों प्रकार आप देख सकते हैं, ये वाला और ये इसको हम लोग चॉपिंग टूल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके लोकेशन कहाँ कहाँ है, लोकेशन आप देख सकते हैं भीमबेटका जो रायसेन जिले में है, एमपी के, नर्मदा नदी के निकट में होगा। जो भी यहाँ हम लोकेशन बताएंगे आप लोग उसका मैपिंग करिएगा, क्योंकि मैपिंग से आपको बहुत आसानी हो जाएगा पढ़ने के लिए। फिर देखते हैं हम लोग ब्यास और बाणगंगा तिरसा, जो सतलज की सहायक जो नदी है, इसको हम यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो स्टोन होंगे, टूल्स पाए गए हैं। फिर चलिए देखते हैं हमारा मध्य पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता रही थी। तो यहाँ के जो टूल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, इस काल के टूल्स को हम लोग बोलेंगे वेधक और वेधक खुरचनी, यानी स्क्रैपर, बोरर और बोर्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये स्क्रैपर, खुरचनी, और ये सारे हैं बोर्स, आप देख सकते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग देखते रहिएगा, और जो भी हम लोकेशन बताएंगे आप लोग, आपका एक होमवर्क होगा कि आप उसको मैप में फिल करिएगा। तो इसका लोकेशन हमें कहाँ कहाँ से मिला है, जो महाराष्ट्र का नेवासा, फिर सिंहभूमि तथा पलामू बिहार से, चकिया वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और सिंगरौली बेसिन जो मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ आप ये लोकेशन भी फिल कर लीजिएगा कि मध्य पूरा पाषाण काल के टूल्स यहाँ यहाँ से मिले थे। ये देखो उच्च पूरा पाषाण काल, यहाँ की जो विशेषता थी, तो ये इन दोनों विशेषताओं से अलग थी, मतलब समृद्ध थी। जैसे इस काल में हम लोग आते हैं, यानी नीचे से जैसे हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, खुरचनी और तक्षणी ब्लेड जो पतले तथा संकरे थे। यानी पहले आप देखिएगा ऐसे टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे, फिर थोड़े ऐसे बनाने लगे। अब ये हथियार थे वो थोड़े और पतले होने लगे, यानी कुछ ऐसे इस आकार के होने लगे, इस आकार के होने लगे, यानी छोटे होने लगे। आपको मैं यहाँ फिगर में दिखा देता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं ये समृद्ध होने लगे इधर कि ये लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं हथियार बनाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं। फिर उसमें ब्लेड आ जाएगा उनके टूल्स के नाम में, फिर हस्त कुठार आ जाएगा, हैंडेक्स, विदारणी आ जाएगा, क्लीवर, और नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला देखने को मिलती है। यहाँ पे केप्स होंगे, आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे नक्काशी पेंटिंग्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लोकेशन क्या है, बेलन तथा सोहन दोनों घाटियों से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी टूल्स मिले हैं। फिर जोगदाहा भीमबेटका, यहाँ पे दीवार जैसी बनावट का निश्चित कुछ साक्ष्य मिला है। फिर रामपुर बाघोर एमपी से, सिंहभूमि बिहार से, इनाम गांव महाराष्ट्र से, और रेणीगुंता वेमुला कर्नूल गुफाएं या आंध्र प्रदेश से। अच्छा गुफाएं क्यों, यहाँ से हथियार भी मिले और पेंटिंग के जो हमने साक्ष्य बताए थे यहाँ से ये चीज़ें मिली है, और शेरपुर दोआब कर्नाटक से, ठीक है। अच्छा हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों की हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि ये कितनी पुरानी है, और जो शव मिले हैं उसका पहचान कैसे हो पाता है कि कितना पुराना शव है। तो देखिए ये रेडियो कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है, जिसके द्वारा हम लोग 50 वर्ष पुरानी जो भी कार्बनिक वस्तु रही होगी उसका उस काल का पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। कैसे पता लगा लेते हैं, पौधे या अन्य जीव जो है अपने जीवन काल में वातावरण के कार्बन ग्रहण करते हैं, C14 कार्बन 14 के द्वारा हम लोग पता लगा लेते हैं, क्योंकि पौधे और जीवों के मरने के बाद इस कार्बन की मात्रा कम होने लगती है। इस प्रकार कार्बन की मात्रा से अवशेषों की मात्रा का पता लग चल जाता है, ठीक है। तो ये एक विधि है, आप इसको इम्पोर्टेंट समझ के नोट कर सकते हैं कि हमारा अगला चैप्टर है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। इस चार्ट के द्वारा कुछ समझा दे। जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज, ठीक है। तो
इस काल को जो हम लोग बोलेंगे वो ट्रांजिशन फेज बोलेंगे, यानी संक्रमण काल बोलेंगे, संक्रमण काल बोलेंगे इसको हम लोग। कुछ चीज़ें जो है यहाँ से इसमें दिखाई मतलब मिलनी शुरू हो जाती है, और कुछ चीज़ें इस टाइम पीरियड की नव पाषाण काल की, और कुछ चीज़ें पूरा पाषाण काल की हमें इस मध्य पाषाण काल में यानी दिखाई पड़ती है। इसलिए हम इसको ट्रांजिशन फेज बोलेंगे, यानी पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल के बीच का काल बोलेंगे इसको। तो मध्य पाषाण काल, इसमें क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें जानवर छोटे और फुर्तीले होने लगे। इस हिसाब से यहाँ पे इस काल के जो लोग थे वो हथियार को और सूक्ष्म बनाने लगे, यानी परिवर्तन किया अपने हथियारों में। और आप देखिए ये जितने हथियार है ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड के हथियार है। देखिए कितने छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था, बहुत छोटे छोटे। तो हथियार और छोटे होने लगेंगे, कितने सूक्ष्म हथियार बनाएंगे। ठीक है, हमें मेसोलिथिक पीरियड की जो टूल्स हैं वो देखने को क्या क्या मिलेगा, फलक यानी ब्लेड्स, और क्रोड बेलनकार क्रोड, वेधनी पॉइंट, त्रिभुजाकार ट्राइंगल, अर्धचंद्राकार ल्यूनेट और समलम, यानी इस टाइम पीरियड की जो भी टूल्स मिलेंगे हमने ये नाम दिया है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से कब मानी जाती है, तो 12,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष BC तक। ठीक है, इसका ये टाइम पीरियड है मेसोलिथिक एज का। ठीक है, और देखिए जो लोकेशन है इसका वो हमें कहाँ से मिलता है, गुजरात में जो ताप्ती नदी है, नर्मदा, माही और साबरमतियों के आसपास का क्षेत्र, यहाँ के क्षेत्र से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ जिला जो है प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और सराय नहर राय के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, यहाँ से हमें 14 संविधान मिला है। संविधान का मतलब कब्र, 14 यहाँ पे संविधान मिला है, 14। जो महादहा और दमदमा इस क्षेत्र से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर में लेखहिया, बगही और मुरैना पहाड़। संत कबीर नगर के लहुरा देवा से हमें कुछ देखने को मिलता है। फिर चौपानी मांडो। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश, जो भीमबेटका और दैमाबाद और सोनघाटी, ये 3 लोकेशन आप लोग, अच्छा जितना हम लोकेशन बताएंगे आप लोग इसको मैप में फिल कर दीजिएगा। फिर राजस्थान के बागोर से यहाँ हमें पशुपालन का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंटा। ठीक है, कर्नाटका से हमें संगनकल्लू, जलहली, चोरापुर, दोआब और तमिलनाडु टेरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।